नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नवीन नगर के पूर्व विधायक सह राजद के संभावित प्रत्याशी विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह जी। इनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो घोषणा किया है कि किसी भी SC/ST को हत्या होने पर उनके पीड़ित परिवार को नौकरी दिया जाएगा, उस पर ये क्या कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपको अपराजिता संदेश के समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो खास करके दलित वर्ग में हत्या होने के बाद नौकरी देने की बात की है, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी या तेजस्वी जी ने भी कहा कि हत्या दलित का ही क्यों, एक तो हत्या होना नहीं चाहिए। अगर हत्या किसी भी वर्ग में होता है, वो स्वर्ण का हो, बैकवर्ड कम्युनिटी का हो, हत्या को भी कास्ट लाइन से जोड़कर ये लोग देख रही है सरकार और उस पर राजनीति कर रही है। एकदम खुले तौर पे हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल इस बात को रखी है कि हम लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। अगर होता है तो सभी वर्गों को मिले इसका लाभ। और दूसरा है कि विगत 15 साल से ये राज कर रहे हैं, 15 साल के दरमियान में जितनी भी हत्याएं हुई हैं उन सारे परिवार में के सदस्यों को एक एक को नौकरी होना चाहिए। ये हम लोगों ने डिमांड पहले भी रखा था और आज भी हम लोग इस डिमांड पे कायम है। सर, आपसे मेरा अगला सवाल होगा कि चाहे दलित हो या कोई भी अन्य वर्ग के लोग हों, पहले हत्या होने पे उनको न्याय चाहिए या नौकरी चाहिए? सबसे पहले तो न्याय चाहिए, खास करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ देख रहे थे, टीवी पे भी आया था, पेपर में भी आया था कि अपने ही भाई ने भाई की हत्या कर दी केवल नौकरी लेने के नाम पे। और ये बड़ा विचित्र है। पूरे समाज के अंदर में इस बात का मतलब हत्या होने के बाद अगर नौकरी होना है तो लोग एक दूसरे को मारना चालू कर देंगे। परिवार के अंदर में असंतोष हो रहा है और इसका मतलब लाभ कितना मिलेगा, लेकिन नुकसान स्टेट को बहुत ज़्यादा होने वाला है। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी को नौकरी के साथ साथ ये भी कहना चाहिए था कि न्याय के साथ नौकरी दिया जाएगा? मुख्यमंत्री जी जितना अभी न्यायपालिका में केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, पहले उसको तो डिस्पोजल करा ले। जो स्थिति है न्यायपालिका में, मतलब एक तो कोविड के चलते भी आप देख रहे हैं और ऐसे भी पहले से भी जितना भी है, देखिए न्यायपालिका पे हम लोग को भरोसा है, लेकिन न्यायपालिका में भी टाइम बाउंड होना चाहिए। जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड, ये सब कोई लोग बोल रहा है, लेकिन उस पर काम किसी का नहीं हो रहा है। अभी आप देखेंगे कि जितने भी हम ज़्यादा नहीं ST/SC पे ही लीजिए, जितना केसेस हुआ है विगत 15 साल के दरमियान में, किसमें सजा हुआ है अभी तक? एक बहुत रेयर हुआ है। केस पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, ज़िले के अंदर में हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार को किसी से कोई ये नहीं है। हाँ, जब चुनाव आता है तो दलित के प्रति प्रेम जागता है इन लोगों का, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। नीतीश कुमार जी को ये SC/ST को नौकरी देने वाले बयान से विधानसभा चुनाव में कितना लाभ मिल सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए, अब जनता जागरूक है, 21वीं सदी की जनता है और हर वर्ग में बच्चे हम लोगों को पढ़ लिख रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। देखिए, कंपटीशन करके नौकरी पाना वो एक अपने आप में प्राउड फील होता है। लोग जाते हैं कंपटीशन में, बैठते हैं, हर वर्ग के बच्चे बैठते हैं, उसमें वो लोगों को प्राउड होता है। अब जिस तरीके से हत्या होने के बाद अगर नौकरी देने की बात हो रही है तो कंपटीशन स्टेट के अंदर में एग्ज़ाम उसका नहीं होगा। अब अगला एग्ज़ाम जो होगा सो आप जान ही रहे हैं कि हत्या कौन किस परिवार में हो रहा है। और सबसे दुखदाई है कि अगर हत्या होती है तो ये जिस व्यक्ति की हत्या हो रही है उसके परिवार को नौकरी मिलेगा, और जो व्यक्ति फंसता है उस हत्या में, उन लोग पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। और उसके प्रति अभी देख रहे हैं कि 2-3 केसेस उदाहरण के रूप में मतलब अभी अनाउंस हुआ है और होने लगा। अब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उसके बाद स्टेट के अंदर में क्या अराजकता रहेगी वो तो बताने वाली बात ही नहीं। कुछ लोगों का यह भी सवाल है कि नीतीश कुमार जी के द्वारा 3 डिसमिल ज़मीन देने की भी बात कही गई थी SC/ST के लोगों को, लेकिन अभी तक नहीं दी गई। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? हम लोग, मैं पूरे स्टेट का भी बात कर सकता हूँ या मैं अपने विधानसभा का ही बता रहा हूँ। अभी NHI पे से काम हो रहा है या NTPC प्लांट में भी ज़मीन गई है। अभी तक जितने भी
लोगों का ज़मीन गया, खास करके जो भूमिहीन हो गए, खास करके दलित वर्ग से, आज तक उन लोगों को ज़मीन नहीं मिला है। दर बदर घूम रहे हैं, हम लोग उल्टे हम लोग मदद कर रहे हैं, गांव में कहीं ले जाके बसा देते हैं, उन लोगों को जितना हर संभव मदद कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि इतना लचर व्यवस्था है कि पूरे स्टेट के अंदर में अगर खास करके ज़मीन के मामले में देख लीजिएगा तो लैंड रिफॉर्म्स तो हुआ नहीं है। अब इन लोगों के पास ये भी चयनित नहीं है कि कहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का कितना लैंड है। अब हम लोग विपक्ष अगर उन पे चढ़ाई बोलती है तो सीओ बीडीओ सब कोई दौड़ के जाते हैं, खोजते हैं, तो ये प्रोसेस केवल चल रहा है, अभी तक मिला कहीं नहीं। तो इसको एक टाइम बाउंड करना चाहिए। हम लोग को अपना जो डिमांड है कि इसको सबको टाइम बाउंड करके इसको आगे मतलब केवल घोषणा नहीं रहे, क्योंकि ये लाभकारी है भाई। जो भूमिहीन है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, उसको मिनिमम रहने के लिए एक छत चाहिए और छत के लिए ज़मीन चाहिए। कम से कम 3 डेसिमल का जब अनाउंस किए हैं तो आप ये चिन्हित कर लीजिए कि बीपीएल में कौन लोग हैं और जिनको ज़मीन नहीं है, उन लोगों को ज़मीन मिले। और अगर ज़मीन मिलता है तो ये स्वागत योग्य है, लेकिन अभी तक मिला कहीं नहीं। आपसे मेरा जाते जाते आखिरी सवाल होगा, और ये सवाल मेरा नहीं बल्कि बिहार के बेरोजगार युवाओं का है। इस सवाल ये है कि आज़ादी तो हम लोग के 1947 में ही मिल गई थी, अंग्रेज़ों से आज़ादी, लेकिन बेरोजगारी से आज़ादी कब मिलेगी? देखिए, अभी तक तो सब कोई प्रयास कर रहा है, लेकिन एक दो चीज़ है जो हम लोग एज अ यूथ हम लोग बोलेंगे कि हर चीज़ को टाइम बाउंड किया जाता है। लेकिन अभी तक आप देख रहे होंगे कि खास करके नौकरी के नाम पे केवल छलावा होता है। हम लोग देख रहे हैं कि फॉर्म भराता है, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि 2008 में फॉर्म भराया और वो उसका रिज़ल्ट निकलते बहाली होते 2010 हो जाता है, 11 हो जाता है, 15 हो जाता है, पेंडिंग पड़ा रहता है। और जब नौकरी सेकंड अप्लाई करने की स्थिति आता है नौजवानों का, तब तक उन लोगों का एज निकल जाता है। सब कुछ के लिए आप टाइम बाउंड करते हैं, लेकिन नौकरी को टाइम बाउंड में देने का काम अगर होगा तो हमको लगता है कि आने वाले भविष्य में नौजवानों का बहुत मदद होगा। और रोज़गार का जहाँ तक बात है, खास करके हम लोग के स्टेट में ये असली पोल तो इस लॉकडाउन में खुला है कि जितना पलायन था बिहार का, बिहार से लोग पलायन करके गए थे, वो जब लौटने लगे तो सरकार का पसीना छूटने लगा। और ऑफिशियली भी देख सकते हैं बिहार सरकार के वेबसाइट पे कि कितने लोग वापस यहाँ पर आए स्टेट में, जो हम लोग को लगता है कि अभी तक तो 25 से 30% आए हैं। तब स्टेट गवर्नमेंट का ये हाल है तो लोग पलायन किए, यहाँ पे आप नौकरी का उपाय नहीं कर रहे हैं। जो भी लोग पहल कर रहे हैं इसमें, हमको लगता है कि हमारे विधानसभा के अंदर में हम लोग का 2 एनटीपीसी प्लांट है। बड़ा दुखद है कि ठीक है लड़के नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों का पहले से तय था एनटीपीसी प्रबंधन से कि 70-30 का रेशियो चलेगा, वो 70-30 का रेशियो पे आज तक काम नहीं हो रहा है। उल्टा ही हो गया, 30% यहाँ के लड़के नौजवान काम कर रहे हैं और 70% बाहर के लोग आ रहे हैं, दूसरे स्टेट से, दूसरे ज़िलों से आ रहे हैं। हम लोग के यहाँ तो नौकरी था, लेकिन उसको भी ये लोगों को ध्यान देने का काम नहीं किया है। और आने वाले समय में हम लोग, भाई तेजस्वी जी नौजवान हैं, हम लोग भी अपील किए हैं उनसे कि हम लोग कुछ खास करके यंगस्टर्स के लिए जो नौकरी करने के लिए योग्य है लड़के, उनको प्रॉपर स्किल ट्रेनिंग करके और आगे बढ़ाने का हम लोग काम करें। अपराजिता संदेश से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा भी शुभकामना आपके साथ है। ये थे नवीनगर विधानसभा के पूर्व विधायक सह राजद के संभावित प्रत्याशी, जिनको एक ईमानदार के रूप में जाना जाता है। और इनका साफ तौर पे कहना था कि नीतीश कुमार जी के द्वारा जो घोषणा किया गया है वो सिर्फ छलावा है। कैमरामैन आनंद के साथ कौशलेंद्र यादव, औरंगाबाद।